हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सिल्क का कुर्ता। जो इसकी हम चुन्नी और दुपट्टा बना चुके हैं। ये है मेरा अस्तर, ये है मेरी लेस जो हम पार्टी वेयर बनाएंगे, और ये है साइड लेस, और ये है मेरा इंची टेप और कैंची। अब हम चलते हैं कटिंग करते हैं। इसका हम बनाएंगे पार्टी वेयर कुर्ता, जिसकी हम दुपट्टा और सलवार का वीडियो डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। बहुत दिन पहले किया था। कुर्ता बहुत दिन बाद बनने जा रहा है फ्रेंड। बहुत धीरे धीरे वीडियो बन रहा है, बहुत धीरे धीरे काम भी हो रहा है, क्योंकि इसकी नाप हमें बहुत लेट मिली थी, सलवार वगैरह की जल्दी मिल गई थी। अब हम अस्तर को पहले 4 पार्ट में बिछाएंगे, फैला लेंगे, क्योंकि हमें आस्तीन में भी लगाना है, तो ऐसे सही नहीं बनेगा। तो इसको हम फोल्ड करके चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। और अस्तर फ्रंट एरिया का कपड़ा बहुत ओपन, बहुत हल्का है ऊपर का कपड़ा सिल्क का, तो इसीलिए हमें पूरे में टोटली अस्तर लगा के कुर्ता बनाना है। जितना भी पूरा अटैच करना है, वैसे हम अस्तर लगाते हैं तो 2 इंच ऊंचा लगाते हैं कुर्ते से, आस्तीन में नहीं लगाते हैं, लेकिन इसमें पूरे में लगाना है, क्योंकि हमें बॉर्डर भी अटैच करना है। बॉर्डर बहुत हैवी है, नहीं तो फिर कपड़ा फटने और खींचने का डर है। इसीलिए हम अस्तर पूरा टोटल अस्तर वाला कुर्ता बनाएंगे। इसीलिए हमें थोड़ा टाइम भी लगा कुर्ते की कटिंग और वीडियो बनाए सिलाई में। बहुत दिन हो गए, क्योंकि सलवार और कुर्ता बहुत पहले इसका पड़ चुका है। अब हम इसको 4 पार्ट में अटैच कर लेंगे, रख लेंगे मतलब, और फिर लेंथ के हिसाब देखेंगे, क्योंकि ये हमारा फुल पटियाला सूट है, जो 4 इंच की हमने 4 मीटर की सलवार पे बनाया था। तो उसी हिसाब से हमें 30 इंच की लंबाई पे कुर्ता बनाना है। हम अस्तर भी पूरा 30 इंच का ही रखेंगे, क्योंकि पूरा हमें कुर्ता बना अस्तर अटैच रखना है कुर्ते से, कपड़े से। और इसका बहुत हैवी फ्रंट दुपट्टा भी है। आपने देखा होगा मेरे वीडियो को, आप लोगों ने पसंद किया होगा। जो ना देखा हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके देख लीजिए। उसमें कुछ वीडियो मेरे शॉर्ट्स पे हैं, कुछ वीडियो पे हैं। सब एक ही चैनल है मेरा, उसी पे है। कुछ वीडियो बड़े हो जाते हैं तो वीडियो पे बनाते हैं, जो छोटे होते हैं वो शॉर्ट्स पे डाल देते हैं, पर एक ही मेरा चैनल है। आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ देखिए और लाइक कमेंट शेयर करिए। अब हम जो चौड़ाई लेंगे ये 4 पार्ट की, क्योंकि हमें आस्तीन में भी लगाना, तो उसको भी देखना है। तो जो हमारी नाप में सबसे ज़्यादा एरिया है 48, तो उसके हिसाब से हम 10 इंच का रखते हुए कपड़ा 2 इंच के मार्जिन के साथ में 12 इंच का चौड़ाई पे कपड़े को 4 फोल्ड पे रखेंगे, क्योंकि चौथाई भाग से 4 फोल्ड करेंगे, इसीलिए 4 फोल्ड पे है, तो चौथाई भाग पे ही 4 फोल्ड होएगा। और लंबाई तो मेरी 30 ही रहेगी फ्रेंड। जब बन के तैयार हो जाएगा तो इसका हम फुल व्यू भी देंगे आप लोगों को। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कैसा लगेगा। पहले हम इसको नीचे से सीधा कर लेंगे कपड़े को, क्योंकि जो तिरछा है उसको कट कर देंगे। निशान लगा लिया है, उसके बाद कट कर देंगे। मैंने कट कर दिया। अब हम लगाएंगे कंधे की नाप, जो हमें देख लीजिए, देखिए 30 का नाप आ रहा है। कंधे की नाप लगाएंगे। कंधे पे हमें कंधा फैलाव में ज़्यादा रखना है, तो उस हिसाब से हम 7 इंच की चौड़ाई पे कंधा लगाएंगे। ये देखिए 7 इंच की चौड़ाई पे हमने कंधे को लगाया। सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा कैमरा तिरछा है, तो आपको पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम बोल के पूरा बता दे रहे हैं। तो जो जोड़ एरिया है उस साइड से हम 7 इंच का लगाएंगे। खुली एरिया को बाहर को रखा है, उस साइड मेरा कटिंग होएगी। अब हम जो ये नीचे कट दे रहे हैं, ये हम 6.5 का देंगे। आर्मोल की बॉक्स जो बनाते हैं उसको हम 6.5 का देंगे। और गला मेरा 7 रहेगी चौड़ाई पे, तो उस हिसाब से हाफ इंच इधर दब जाएगा, हाफ इंच उधर दब जाएगा, तो 2.5 इंच का कंधा रहेगा। कंधा भी इनको ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बैक ओपन है,
14 इंच का इसमें बैक गला है, 8 इंच का आगे का है गला, प्लस डोरी भी है, हैवी डोरी वाला है, इसीलिए हमको बनाना है। फिर अब हम लगाएं, इसीलिए हमको थोड़ा सा भी ज़्यादा चौड़ा भी नहीं रखना है, क्योंकि कंधा चौड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम देखिए नीचे से भी 7 इंच नाप के निशान को बराबर कर देंगे कि नीचे से भी ना फैले। उसके बाद अब लगाएंगे चेस्ट का नाप, जो हमारी चेस्ट है 38, तो 38 का हाफ हुआ 9.5, तो 9.5 पे लगाएंगे निशान। ये मेरा निशान 9.5 पे है। यहाँ से इसको बना लेंगे ये बॉक्स, फिर ये 9.5 का है। फिर नीचे के लो चेस्ट होता है, ये मेरा बगली का निशान है, इसीलिए जो मेन चेस्ट लो चेस्ट होता है वो 3 इंच पे लगता है, लोअर चेस्ट की निशान। तो ये देखिए हमने 3 पे लगाया। वो मेरे नाप है 40, तो 40 का 4 पार्ट हुआ 10, तो ये 10 पे हमने लगाया। फिर पेट का निशान लगाएंगे, जो हम 7 इंच पे लगाते हैं, तो ये 7 इंच पे है निशान। फिर मेरा पेट है 34, तो 34 का आधा 4 पार्ट हुआ 8.5, तो 8.5 पे ये निशान लगा। फिर हम लगाएंगे ओपन एरिया, जो मेरी चाक एरिया है वो हम 13 इंच पे ओपन करेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा ओपन ऊपर से चाहिए, तो 13 इंच पे करेंगे। वैसे तो 15 पे करते हैं, इनको थोड़ा ऊपर से रखना है, तो 13 पे कर रहे हैं। तो उस पे वहाँ पे इनकी कमर है 39, तो उसके हिसाब से हम 10 इंच की चौथाई रखेंगे, क्योंकि एक वैसे तो 9.25 बन रहा है, लेकिन हम 10 पूरा कर देंगे, क्योंकि कमर पे लूजिंग होना सही रहता है, क्योंकि कमर की नाप फिक्स होती है, उससे फिर हम बढ़ा भी नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा हम उसको बढ़ाते हुए कर देंगे। इस तरीके से हम सारे नाप को मिला लेंगे। अब हम सारे निशानों को एक दूसरे से मिलाते हुए अब हम 2-2 इंच का मार्जिन दे देंगे उन नापों के आगे। जो हम कमर पे जो निशान लगाया वो 1.5 इंच पे, बाकी एरिया का 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर अब हम मार्जिन एरिया का भी मिला लेंगे निशान। फिर कटिंग में तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो ही जाता है, जो थोड़ा सीधा नहीं होता उसको सीधा कर लेते हैं, बाकी जो बचा कुचा सिलाई में हो जाता है। और फिर पहन के जब देखते हैं तो पूरी परफेक्ट फिटिंग पहनने पे आ जाती है, जो कम बेसी होती है वो पहनने पे हो जाता है, कर दे। मेन इसमें कमर की नाप होती जो फिक्स होती है वो नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें चाक एरिया सिल जाता है, तो उसमें खोलने में बहुत वो होता है। और जो हम नीचे का चाक वो लगाएंगे दामन, तो वो भी हम कमर के हिसाब से ही लगाएंगे। तो हमारी कमर हमने 40 के हिसाब से लगाया, तो वो भी 10 पे ही निशान लगाएंगे, तो उसको भी हम आपस में मिलाते हुए कर देंगे। इसी मिला दिया है सारे निशान। अब हम लगाएंगे, ये देखिए चेस्ट का भी दाम मिला दिया। अब हम लगाएंगे, ये आर्मोल की कटिंग करने जा रहे हैं, तो ये हम 2 इंच की गोलाई पे कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक एरिया की है ये आर्मोल की कटिंग। और जो ऊपर से ये कंधे से हमने ये लगाया था आर्मोल का, तो ये इसका हाफ रखेंगे, ये 6.5 था, तो इसको हम 3.25 से गोलाई देंगे, गोलाई दे देंगे, 3-3.25 से गोलाई दे देंगे। बाकी सीधा ऊपर का रखेंगे, इस तरीके से गोलाई देंगे। और जो अंदर मतलब अंदर का निशान लगा रही है, फ्रंट एरिया का आर्मोल है, जो 1.25 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि इसकी गोलाई अच्छे से होने पर जो आगे का झोल होता है वो झोल नहीं आता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए, बहुत कम भी नहीं, ठीक ठाक गोलाई होनी चाहिए, इसीलिए हम 1.25 का ही देते हैं। अब ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है गोलाई देते हुए। जो थोड़ा बहुत निशान में रह जाता है तो वो हम कटिंग पे गोलाई और जो मार्जिन होता है सारा सेट कर लेते हैं कटिंग के साथ में। इस तरीके से हम अस्तर की पूरी कटिंग कर लेंगे, करते हुए फिर हटा देते हैं। फिर अब हम ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है पूरा। फिर उसके बाद में अब हम इसके 2 पार्ट्स अलग कर देंगे, जो बैक एरिया के होंगे,
क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट के आर्म में भी कटिंग करना है, तो ये हमें एक ही पार्ट्स में करना है, तो उसके इसीलिए बीच के 2 पार्ट्स हम अलग कर देंगे। ऊपर नीचे के पार्ट्स को जोड़ते हुए फिर हम फ्रंट एरिया के आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए बराबर से जोड़ रखते हुए कटिंग को सारा, फिर आर्म होल कटिंग करेंगे फ्रंट एरिया के आर्म होल की। अच्छे से बराबर मिला लेंगे, क्योंकि आगे टेढ़ा हो जाएगा तो फिर ख़राब हो जाती है कटिंग। ये देखिए इस तरीके से आगे की एरिया को कटिंग कर देंगे, आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग हो गई है फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, और ये ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो। अब ये जो मेरे पेट के निशान थे जो 7 इंच पे लगा था, उस पर छोटा सा कट कर लेंगे हम, और जो कमर पे जहाँ से चाक खुलेगा वहाँ पे छोटा सा कट, क्योंकि इससे चारों पल्ले हमें बराबर पता चलेंगे। और ये आर्म होल को कट लगा देंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमारी सिलाई बराबर से चारों पल्ले बराबर रहेंगे। यहाँ से इन निशानों से हमें पता रहेगा कि इधर करना। अब उसके बाद में 2 पल्ले खोल के सारे निशानों में नीचे के पल्ले में भी निशान लगा लेंगे। जहाँ जहाँ पे निशान हमने लगाया था उन निशानों को मिलाते हुए वहीं पर निशान लगा के डॉट्स लगा के फिर बाकी निशानों को आपस में मिला देंगे, जिससे कि हमारे सिलाई में भी सिधाई आएगी और इधर उधर से सिलाई में तिरछापन नहीं होएगा। निशान से बहुत अच्छे से सिलाई हो जाती है, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होती है। तो इसीलिए हम दोनों पार्ट्स में निशान लगा लेंगे, और जो गुलाई उलाई एक्स्ट्रा हो जाती है वो हम सीधी कर लेंगे, क्योंकि लड़की का है तो ज़्यादा पेट नहीं है, तो निशान लगाने में थोड़ा गुलाई आ गई थी, तो उसको और सीधा कर देंगे पेट पे, ये इस तरीके से। फिर अब हम ये पार्ट्स अलग करके आस्तीन को अब काटेंगे। प्लीज़ फ्रेंड, जो ये दोनों पार्ट्स को भी अलग कर देंगे, क्योंकि ये नीचे से जुड़े हुए हैं इस तरीके से। प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, और जो मेरी कमियां हों उनको तो आप ज़रूर बताइए, कि जिससे कि हम और अच्छा करने का सोचें, आप लोगों को भी अच्छा शेयर करें। और इसीलिए प्लीज़ ये कमियां ज़रूर बताइए। अच्छाइयाँ तो बताएंगे ही, लेकिन कमियां तो बताइए ज़रूर। और कहाँ से देखते हैं ये भी बताइए, कि मेरे वीडियो कहाँ से चल रहे हैं, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि कितनी दूर तक मेरे वीडियो पहुँचे हैं। हम भी फ्रेंड हाउसवाइफ हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम कर पाते हैं, क्योंकि हमें घर भी देखना रहता है। अब हम लगाएंगे आस्तीन, क्योंकि आस्तीन मेरी 18 है, तो उसी हिसाब से लगाएंगे। ये चौड़ाई हमारी 18 नहीं है, तो अब हमको लंबाई में लगाना पड़ेगा, कम है, क्योंकि हमें फुल आस्तीन में भी फुल अस्तर लगाना है, कि हमें बॉर्डर आस्तीन में भी लगाना है। और बॉर्डर आप लोग को दिखाया है फ्रेंड कितना चौड़ा है, बहुत चौड़ा है, बहुत हैवी है। एक तो मिरर वर्क का है बॉर्डर, तो और भी ज़्यादा हैवी है ये हमारी फ्रेंड हैं जिनको कंगना रनावत का पसंद आया था, तो उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने ये कुर्ते ड्रेस बनवाया है। उनको ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी कंगना रनावत की। इस तरीके से देखिए ये हम बना रहे हैं आस्तीन भी। मेरे आर्म होल एरिया में थोड़ी सी आस्तीन में कमी आ रही है कपड़े की, तो इसीलिए जोड़ लगाएंगे। बाकी तो सारा कपड़ा है मेरा, बस जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है मार्जिन एरिया की, वो कपड़े की कटिंग है, तो वो जोड़ लगा के आएगा मार्जिन एरिया। बाकी तो मेरे कपड़े की चौड़ाई है कि आराम से कटिंग हो जाए, बस अंदर की एरिया के लिए हमें जोड़ लगाना है। तो इसी के लिए जो आर्म होल की कटिंग का कपड़ा निकला था, उसको हम आस्तीन की कटिंग से रख के लगा लेंगे आर्म होल की कटिंग पे। सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा कैमरा ज़्यादा ही तिरछा हो गया, तो ये आपको नहीं पूरा देखने में आ रहा है, इसीलिए हम बोल के पूरा अच्छे से बता रहे हैं। अब हम पहले लगाएंगे अपने आस्तीन का निशान, लंबाई जो 18 इंच की लंबाई है। अब उस पर हम 1.5 इंच का और लेंगे लंबाई, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्ड में जाएगा, तो 1.5 इंच का लेंगे, तो टोटल हमारी 19.5 इंच की आस्तीन की लंबाई निकालेंगे। और हमने कुर्ते पे जो कटिंग किया है उसमें गला नहीं काटा है, क्योंकि हम बकरम पे रख के ही
पहले बकरम को अस्तर पे अटैच करके फिर हम कुर्ते पे अटैच करके ही गला काटते हैं। इससे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, गला खिसकता भी नहीं है। पहले काटने में भी पहले से हम नहीं काटते, फिर बकरम नहीं अटैच हो पाता उससे, ऐसे ज़्यादा अच्छे से अटैच होता है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होता है। इसीलिए हम पहले बकरम अटैच कर लेते हैं अस्तर पे, उसके बाद में हम कुर्ते पे अटैच करते हैं, तब हम गले की कटिंग करते हैं। फ्रेंड, अगर मेरे तरीका पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, अब हम ये जो आस्तीन पे लगाते हैं आर्मोल बगली की कटिंग के लिए, इसको हम 3 इंच का डाउन देते हुए लगाते हैं बगली को। और मेरे आर्मोल के कुर्ते पे 7, तो आस्तीन पे हम लगाएंगे 7.5 का निशान। तो ऊपर से 7.5 का जो डाउन एरिया बगली का रहेगा वो 3 इंच की चौड़ाई पे रहेंगे। सॉरी गाइज, मेरा कैमरा थोड़ा ज़्यादा तिरछा है, इसके लिए हम बहुत सॉरी हैं। ध्यान नहीं दिया कटिंग निशान करते समय कि कैमरा तिरछा हो गया है, इसको सही कर लें। अब हमने देखा तो इसको सही कर लिया है। अब ये जो गोलाई का निशान लगाया है, ये जो 7.5 का मिडिल वर्क था, मिडिल भाग मतलब 3.25, उस पर हम 1.5 इंच का ऊपर का 1/2 इंच ऊपर बढ़ा के गोलाई देंगे। ये देखिए मेरी लंबाई है 19.5 की, इसीलिए हम बाद में आपको इंची टेप रख के, ये देखिए ये मेरा 7 इंच 7.5 का है। और फिर इसका ये मार्जिन एरिया 2 इंच का रखेंगे, क्योंकि मार्जिन पे ही हमें जोड़ है, इसीलिए ये मार्जिन एरिया 2 इंच का है। और ये देखिए ऊपर का जो एरिया है मिडिल में, उसको हम जो 7.5 का मिडिल हुआ 3.25 के ऊपर मतलब 1.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा, 1/2 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 3.25 पे निशान लगाया पहले इसका, जो 7.5 का मिडिल था 3.25, उसके बाद में 3.25 पे लगा के निशान, फिर ऊपर की एरिया पे हमने 1/2 इंच का, और फिर जो 3.25 जो था उसमें 1/2 करके फिर एक पैर का डाउन देते हुए नीचे की एरिया में निशान लगाया है। देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा अगर नीचे को गहराई देते हुए देखिए दिख रहा होगा आपको। अब नीचे की मोहरी में लगा रहे हैं, जो मेरी मोहरी है 10 इंच की, तो उसका 1/2 हुआ 5। इस तरीके से देखिए आर्मोल की जो हमने 3 इंच का डाउन दिया था वहाँ से मिलाते हुए मोहरी को जोड़ देंगे। देखिए वहाँ से मिलाते हुए देखिए मोहरी का निशान जोड़ देंगे मोहरी से, फिर 2 इंच का मार्जिन देते हुए ऊपर से 2 इंच रखेंगे मोहरी, और मोहरी के पास हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से निशान को मिला देंगे, ऊपर से 2 रहेगा और मेरा निशान 2 इंच का मार्जिन रखेंगे आस्तीन पे ऊपर से, और नीचे में 1.5 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे। फ्रेंड, जो ना समझ में आए तो वो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। फिर सिलाई करते समय जो थोड़ा बहुत नहीं होता है सही, उसको हम सही कर लेते हैं। फ्रेंड, ये देखिए ऊपर से गोलाई देते हुए इसको भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने सीधा 7.5 का लगाया था, तो ऊपर को 1/2 इंच की गोलाई में देते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। ये 1/2 इंच की हमने ऊपर की साइड में गोलाई की थी, पहले सीधा 7.5 का लगा के फिर ऊपर मिडिल से ऊपर में 1/2 इंच का निशान लगा के गोलाई दे ली थी, फिर अब ये कट कर लिया था। इस तरीके से आस्तीन को हम काट लेंगे। अब हमारी सिलाई भी थोड़ी स्लो हो गई है फ्रेंड, क्योंकि हमें घर भी देखना रहता है, तो घर का काम करने के बाद ही हम अपना सिलाई का काम करते हैं, इसीलिए थोड़ा लेट वीडियो पढ़ पा रहे हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा लेट वीडियो हो रहे हैं, जल्दी नहीं हो पाता सिलाई हमसे। अब ये जो कटिंग होती है हमारी आगे के फ्रंट में, ये 1/2 इंच की हो जाती है भी, क्योंकि ऊपर से जो एरिया का भाग है, क्योंकि नीचे को 1/2 इंच एक पैर का डाउन दिया है, तो ऊपर से जो होता है सब मिला के टोटल गहराई में 1/2 इंच की गहराई आ जाती है इस आगे की एरिया में भी, आस्तीन में भी।
सीधे जो निशान लगाया उसमें एक पैर की गहराई दिया है, तो जब वो गहराई को कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच की आगे की फ्रंट एरिया के आस्तीन में आ जाएगा। 1/2 इंच की गहराई इसमें भी, जैसे हमने देखिए 1/4 इंच की गहराई कुर्ते पे किया था, उसी तरीके से फ्रंट एरिया के आस्तीन में भी 1/2 इंच से 1/4 इंच की गहराई दे देंगे, जिससे कि बहुत अच्छी फिटिंग आती है, झोल नहीं आता है आस्तीन पे। और इस तरीके से देखिए गुलाई को बराबर कर देंगे ऊपर से। इस तरीके से हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई है फ्रेंड। और इसी तरीके से अब हम आस्तीन को फोल्ड करके किनारे करेंगे। अब हम रखेंगे अपर वाला कपड़ा, ऊपर वाला जो हमारा मेन फैब्रिक कपड़ा है, ये तो हमने अस्तर पे कटिंग कर ली है। अब हम अस्तर को रख के मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, इसीलिए आस्तीन को अलग कर दिएंगे। और ये मेरा मेन फैब्रिक कपड़ा है। ये हमारा कपड़ा बहुत हल्का है, सिल्क का है, और आपको लेस देखा ही है, बहुत हैवी है। ये देखिए फ्रेंड, इसको भी हम उसी हिसाब से ही फोल्ड करेंगे जिस हिसाब से हमने अस्तर को फोल्ड किया था, देखते हुए कि किस तरफ से ज़्यादा अच्छा मार्जिन आ रहा है, क्योंकि आस्तीन भी अच्छे से निकल आए, जोड़ ना डालना पड़े। तो जोड़ से कपड़े में ज़्यादा ही खिंचाव आता है, तो जोड़ ना ही पड़े ज़्यादा अच्छा है, नहीं निकलेगा तो जोड़ डालना ही होता है। हमारे यहाँ गर्मी पड़ने लगी, इसीलिए पंखा चल रहा है तो बहुत फैब्रिक उड़ रहा है फ्रेंड, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मेन फैब्रिक को हम हल्का सा 1 इंच बड़ा रखेंगे, बाद में फिर हम देखते हुए शटिंग कर देंगे, कटिंग बराबर करते हुए जो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हमें टोटल 30 इंच का ही कुर्ता रखना है। इस तरीके से हमने देखिए अस्तर पे रख के कटिंग कर लिया कुर्ते को। इसी तरीके से आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, लाइक कमेंट करिए और आगे से शेयर करिए। जो कमी हो उसको ज़रूर बताइए, जिससे कि हम उसको सुधार सकें और अच्छे से अच्छा कर सकें, आप लोगों को भी बता सकें अच्छे से अच्छा। तो कमियों को ज़रूर बताइए, अच्छाइयों को तो आप लोग बताते ही हैं, लेकिन प्लीज़ कमियों को भी बताइए, जो मेरी कमियां हों तो उनको हम सुधार भी सकें। इस तरीके से हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है फ्रेंड। थैंक यू, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों के बिना, इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड। अब हम करेंगे इसकी सिलाई जब मशीन पे, तो उसका वीडियो भी कोशिश करेंगे पूरा डालें, कि आप लोगों को सिलाई में भी मशीन परेशानी ना हो। थैंक यू।